ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू सिमरन हिल्स एस्ट्रो। आज आपके साथ मैं बात करने वाली हूँ सूर्य ग्रहण की। जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ एक ही जगह पर होते हैं तो हम उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। मतलब ये एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रही हूँ मैं। अदरवाइज अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली बात करें, ऑब्वियसली मून सन और अर्थ के बीच में आ रहा है तो हमें सन के कुछ पार्ट्स कल नहीं दिखने वाले हैं। मून सन और अर्थ के बीच में आने वाला है तो उससे क्या होता है कि सन के कुछ पार्ट्स या कई बार कंप्लीट सन हमें दिखना बंद हो जाता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। और जब हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में चंद्रमा और सूर्य जब एक साथ एक ही घर में आ जाएंगे तो हम उसे ग्रहण दोष भी बोलते हैं, या फिर हम उसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। जब भी ऐसा होता है तो आप ये मानिए कि सूर्य आपकी आत्मा है और चंद्र आपका मन, दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। जो इस बारी का सूर्य ग्रहण है वो अर्थ एलिमेंट में वर्गो साइन में होने वाला है, यानी कि ग्राउंडेड फील कराएगा। तो पॉजिटिव ट्रेट्स इसके क्या रह सकते हैं आपकी लाइफ में? यू विल फील मोर ग्राउंडेड, यू विल फील मोर कनेक्टेड टू योरसेल्फ। और नेगेटिव ट्रेट्स क्या हो सकते हैं कि आपकी आत्मा क्या कह रही है, आपका मन क्या कह रहा है और आपका दिमाग क्या कह रहा है, उसमें कन्फ्लिक्ट रहेगा। तो सूर्य ग्रहण के इफेक्ट्स आपके ऊपर पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना आए, किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट का या किसी भी ग्रह का ऐसा कोई मोटिव नहीं होता। वो बिल्कुल फ्री नहीं बैठे हुए कि वो आपको परेशान करने आए। हमारा काम है कि हम सही तरीके से उन एनर्जीज़ को यूटिलाइज करें, और जैसे जैसे आप उन एनर्जीज़ को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हो तो वही जो दोष होते हैं वही हमारे गिफ्ट्स बन सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उन एनर्जीज़ को यूज़ कैसे करते हो। तो प्लैनेट्स की मूवमेंट से डरना नहीं चाहिए, हमेशा उसको वेलकम करना चाहिए एंड सीखना चाहिए कि हमें वो एनर्जीज़ क्या करने को कह रही हैं। एवरी प्लैनेट इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद अर्थ। अर्थ के साथ वो रिलेशन कैसा बन रहा है, हमारे साथ वो किस तरह का रिलेशन बना रही है, वो एनर्जी प्लैनेट की और अर्थ की एनर्जी मिलके हमारी एनर्जी के साथ कैसे अलाइन हो रही है। जब हम ये सीख जाते हैं तो हमारी स्टार्स हमारे साथ पॉजिटिवली काम करने लगते हैं और हमारी लाइफ में ग्रोथ आने लग जाती है। तो इस बारी का जो सूर्य ग्रहण आ रहा है उस टाइम पे आपको अपने लिए क्या करना है वो एक छोटी सी टिप आगे हम लेंगे। एंड सूर्य ग्रहण के बाद भी कभी भी आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, आपको लगता है कि आपका सन और मून एक साथ एक ही घर में एक ही नंबर में लिखा हुआ है तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली गिव यू टिप्स ऑन हाउ यू कैन यूटिलाइज दैट पॉजिटिव एनर्जी। इस बारी का जो कंजंक्शन ऑफ सन एंड मून यानी कि जो ग्रहण है वो वर्गो साइन में यानी कि अर्थ एलिमेंट में होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्गो साइन वालों के लिए ही ये एक्टिविटी है। जो हम अब एक्टिविटी करने वाले हैं वो हम सब के लिए यूनिवर्सली एक तरह की है, क्योंकि ये प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स है, यानी कि प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर उनकी एनर्जी का इफेक्ट रेगुलर होता रहता है। तो इस टाइम पे आप जो एक्टिविटी करेंगे वो आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको इस ओवर थिंकिंग से निकालेगा कि आप बेस्ट नहीं हैं और आपसे कोई और ज़्यादा बेटर है। येस, देयर आर पीपल हु आर बेटर देन यू, दे कैन बी पीपल हु आर वर्स देन यू, लेकिन हमें खुद से कंपैरिजन करना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है। अगर हम ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में तो हम छोटी छोटी 2 एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे ये टाइम भी हमारा पॉजिटिव होगा। एंड इसके बाद नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो हमें माता रानी की ब्लेसिंग्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही सूर्य ग्रहण का टाइम ख़त्म होता है, टाइम मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, उसके बाद आप एक पेपर एंड पेन लेंगे। पेपर एंड पेन इसको मैंने यूँ फोल्ड किया है तो आप भी ऐसे फोल्ड कीजिए, क्योंकि हम बनाएंगे 2 कॉलम्स। एक कॉलम में हम लिखेंगे वो चीज़ें जो हम अपनी लाइफ से लेट गो करना चाहते हैं, और एक कॉलम में हम चीज़ें वो लिखेंगे जिन्हें हम अब आगे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें हमें माता रानी की ब्लेसिंग्स मिलें और हम ग्रो होते जाएं। सो मेक 2 कॉलम्स। आराम से बैठ जाइए, आराम से बहुत ही ध्यान लगा के शांति से अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए और सोचिए, पॉइंट्स लिखिए, क्या मैं अपनी लाइफ से लेट गो करना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद पॉइंट्स लिखिए, क्या मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे अब आगे ब्लेसिंग्स लेनी है। तो ये एक्टिविटी आपको सिर्फ सूर्य ग्रहण पे ही हेल्प नहीं करेगी, अब आगे जो 9 डेज आ रहे हैं नवरात्रे के एंड फॉलोइंग द एंटायर ईयर
आपको ये एक्टिविटी हेल्प करेगी मैनिफेस्ट करने में, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में एक गोल सेट करने में भी हेल्प करेगी। नाउ यू कैन स्टार्ट योर एक्टिविटी। पॉज करके वीडियो भी कर सकते हैं या फिर वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी करने के बाद इस पेपर को आप हाफ करेंगे, शेयर करेंगे। लेट गो वाली जो भी चीज़ें हैं उनको आप फोल्ड करेंगे। एक दिया या कोई बर्तन लेंगे, उसमें इसको डालेंगे, छोटा सा एक कपूर का पीस उसमें डालेंगे एंड उसको बर्न कर देंगे एंड जो एशेज़ होंगी उसको आप यूनिवर्स में रिलीज़ कर देंगे। यू जस्ट हैव टू ब्लो द एशेज़ यूँ करके अपने घर से बाहर की तरफ को, जहाँ भी आप हैं, जिस भी जगह पे आप हैं वहाँ से आउटसाइड बाहर की तरफ को आपने एशेज़ को ब्लो करना है। एंड बिलीव मी दिस विल गिव यू ग्रेट रिलीफ। सारी प्रोक्रेस्टिनेशन, सारी इनडिफिकल्टीज़, जो भी आप अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं वो सब आप इस पे लिखिए एंड वो सब आपकी लाइफ से चली जाएगी। अब जो भी आपने मैनिफेस्ट करने को अपने पास रखा है इसको ले जाके अपने ऑल्टर पे, जहाँ भी कहीं आप पूजा करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, जहाँ भी आपको पॉजिटिव फील होता है अपने घर में, कहीं तो बैठ के आप डेफिनेटली मेडिटेशन करते होंगे, एक काम टाइम अपने साथ स्पेंड करते होंगे, वहाँ पर ये पेपर आप रख देंगे। और इसके बाद डेली जब आप सुबह उठेंगे तो अपनी मैनिफेस्टेशंस को रीड करेंगे, उनके साथ कनेक्टेड फील करेंगे, उनको किस तरह से अपनी लाइफ में हमें इनकलकेट करना है उस पर एक थॉट प्रोसेस करेंगे। छोटा सा 10 से 15 मिनट का टाइम ये डेली आप अपनी लाइफ में देना शुरू कीजिए आज के बाद एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। वन थिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड इज, मैनिफेस्ट करने के बाद हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता, मैनिफेस्टेशंस प्रॉपर वर्क नहीं करते। ये क्वेश्चंस, ये थॉट्स बहुत ज़्यादा माइंड में आते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ लिख के छोड़ के उनको पूरा होने के लिए, विशेस को पूरा होने के लिए वेट नहीं कर सकते। आप इस अर्थ पे आए हैं काम करने के लिए। यू हैव ऑल द सेंसेस, ऑल द नेचर पावर्स इनसाइड यू। आपका सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे आप अपने मैनिफेस्टेशंस को रीड करेंगे, उनके साथ अलाइन करेंगे, उसी तरह से आपको उनको अपनी लाइफ में किस तरह से वर्क करके पूरा करना है उस पर भी वर्क करना होता है। एंड देन योर मैनिफेस्टेशंस विल 100% कम ट्रू। द ओनली थिंग इज़ कि ये जब हम कनेक्ट करते हैं सबकॉन्शियस के साथ तो ये कैटलिस्ट का काम करता है। कर्म आपको ही करने हैं, हम कर्म प्रधान हैं, हम इस अर्थ पे आए हैं, ह्यूमन बींग्स आर कर्म प्रधान। बाकी किसी को भी वो फैसिलिटी भगवान ने नहीं दी है, किसी भी और लिविंग थिंग को वो फैसिलिटी नहीं मिली है जो ह्यूमन बींग्स को मिली है। तो इस फैसिलिटी को पूरी तरह से यूज़ कीजिए, इस टाइम को अच्छे से यूज़ कीजिए। माता रानी की ब्लेसिंग्स आप सब पे बनी रहें। यूं ही मेरे साथ कनेक्टेड रहिए एंड डू टेल मी हाउ यू फेल्ट आफ्टर दिस एक्टिविटी। इसके बाद जो एक और काम आप करने वाले हैं नवरात्रे पे, वो आप करने वाले हैं क्योंकि हम ग्राउंडेड रहने की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्लांटेशन आप ज़रूर करेंगे। कोई भी प्लांट आपके एरिया में, आपके घर में या कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, अपने ग्रुप्स के साथ ये काम कीजिए, इंडिविजुअली कीजिए, लेकिन प्लांटेशन ज़रूर कीजिए क्योंकि हम ग्राउंडेड होने की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स को कुछ ना कुछ वापस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यूनिवर्स ये सांसें मिल रही हैं, आपको अच्छी हवा मिल रही है, आपको ब्रीदिंग करने का एक मौका मिल रहा है। हर सुबह आप उठते हो, आप सांस ले रहे हो, आप चल रहे हो, आप देख रहे हो, आप इतनी सुंदर नेचर को एडमायर कर पा रहे हो, तो उसको आपको वापस भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो नेचर को वापस देने के लिए, अर्थ के साथ कनेक्टेड रहने के लिए अगले 9 डेज़ में आप जितना हो सके प्लांटेशन ज़रूर कीजिए। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ या एक पौधा तो ज़रूर लगाइए एंड मेक श्योर कि उसकी केयर भी की जाए। ये नहीं कि सिर्फ लगा दिया और छोड़ दिया। जैसे जैसे वो ग्रो होता जाएगा, बिलीव मी, आपको यूनिवर्स ग्रोथ की ब्लेसिंग्स और ज़्यादा देती रहेगी। बी कनेक्टेड विद सिमरन हिल्स एस्ट्रो। इसी तरह की और वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। And don't forget to like, subscribe and share Simran Hills Astro with your friends and family. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.